हाय गाइस, आज हम लोग 2017 में आई हुई साउथ कोरियन हॉरर मूवी द मिमिक को यहाँ पे रिकैप करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 83% फ्रेश है। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है। हमें यहाँ दो लोगों को दिखाया जा रहा है जो गाड़ी में एक ऐसे स्पॉट को ढूंढ रहे हैं जो काफी ज्यादा सिक्लूडेड हो, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसी टाइप का आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है और वो जो औरत है वो पैनिक कर रही होती है, और उसी के बीच में जो आदमी यहाँ गाड़ी चला रहा है वो रास्ते में एक डॉग आता है और उसको वो हिट कर देता है, और उसको देख के वो तुरंत ही ब्रेक को लगाता है। जिसके बाद वो जो डॉग होता है वो मर तो गया होता है, तो उसकी बॉडी को वो उठाता है, अपनी गाड़ी का ट्रंक खोलता है, और जब वो ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि उस आदमी की जो वाइफ है वो एक्चुअली में ट्रंक में ऑलरेडी उसने उसको बांधा हुआ है, और उसी के बगल में इस एनिमल की भी डेड बॉडी वो वहीं पे छोड़ के ट्रंक को बंद कर देता है। जिसके बाद इसको देख के लग रहा है कि फाइनली इसे एक सिक्लूडेड जगह मिल गई है, और वहाँ पे ब्रिक का वॉल बना हुआ होता है, जैसे कि किसी चीज का वो एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया है। उसी को वो तोड़ने लग जाता है। उसके यहाँ पे साथ में जो फीमेल कंपेनियन थी गाड़ी में, वो ये पूरी चीजों को देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, जहाँ वो एक्चुअली में देखती है कि वो जो आदमी है वो ट्रंक से अपनी वाइफ की बॉडी को निकालता है, और अभी भी उसकी वाइफ जिंदा है, और उसको जिंदा ही ब्रिक वॉल के दूसरे साइड फेंक देता है। जिसके बाद ब्रिक वॉल को वो वापस लगाने लगता है, और इन लोग को उसकी वाइफ की आवाजें आ रही होती हैं दूसरे तरफ से, और यहाँ पे वो एक ब्रिक को हटाता है उस वॉल से, तो उसको उसकी वाइफ की आवाज तो सुनाई देती ही है, और साथ ही साथ वहाँ पे उसको और भी अलग अलग लोगों की आवाजें आ रही हैं। ये लोग इतना पैनिक कर जाते हैं कि वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और उसके हाथ में जो उसने ब्रिक को हटाया था उसको वो वापस नहीं लगाता, मतलब कि उस केव का जो एक एंट्रेंस पॉइंट है छोटा सा ही सही, उसे उसने खुला छोड़ दिया है। हमारे यहाँ पे मूवी स्विच होती है। हमें दिखाया जाता है कि हियोन और उसका जो हस्बैंड है मिनहो, वो यहाँ पे डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग माउंट जैंग जाके वहाँ पे अपनी फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ की। मालूम ये भी चलता है कि उसकी यहाँ पे मदर सुनजा वहीं पे रहती है, जो अपने मेमोरीज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एक्चुअली में थोड़ी सी सेनाइल हो गई है। जब यहाँ पे उसकी जो मदर होती है संजा, वो बाहर ही बैठी हुई होती है, रिलैक्स कर रही होती है, तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर जनही को देखती है कि वो उसके पास आ रही है। मगर यहाँ पे क्योंकि उसकी मेमोरी उसका साथ नहीं दे रही होती है, तो उसको लगता है कि वो एक्चुअली में उसकी बहन है। साथ ही साथ उसे यहाँ पे जो फॉरेस्टेड एरिया है उसके घर के अराउंड, वहाँ से उसको आवाजें आती हैं, तो यहाँ पे वो उस बच्ची को भी वार्न करने लगती है कि आसपास कुछ बहुत ही बुरी चीजें हैं। जिसके बाद वो दोनों उठते हैं और वापस भागते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। हमें यहाँ पे हियोन को दिखाया जाता है जो ग्रोसरीज खरीदने के लिए आई हुई है, और उसको दिखाई देता है कि एक बच्चा है जो काफी बुरे हालात में दिख रहा है, और वो स्ट्रीट पे वॉक कर रहा होता है। वो यहाँ पे ये भी नोटिस करती है कि उस बच्चे ने जो जूते पहने हुए होते हैं वो वही जूते होते हैं जो एक बार उसके बेटे ने पहने थे, जो उसका बेटा अभी फिलहाल मिसिंग है। वो भागते हुए उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर उसको वो बच्चा कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता, तो हताश होके वो वापस अपने घर चली जाती है, और वहाँ जाके अपने बेटे के जो भी बिलोंगिंग्स उसने बॉक्सेस में पैक करे थे उन्हें वो खोलने लगती है, इस होप में कि क्या पता उसे किसी तरीके का हेल्प मिल जाए, क्लूज मिल जाए, जिससे कि वो अपने बेटे को ढूंढ पाए। वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को भी बोलती है कि वो चाहती है कि वो दोबारा से अपने बेटे को ढूंढना शुरू करे, मगर उसका जो हस्बैंड होता है वो ऐसा करने के लिए उसको डिस्करेज कर रहा होता है, और साथ साथ वो ये भी बोलता है कि ऐसा चीज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उनका जो बेटा है वो 5 साल से मिसिंग है। यहाँ पे रोते हुए वो अपने हस्बैंड को याद दिला रही होती है कि उसने यहाँ प्रॉमिस किया था कि वो अपने बेटे को ढूंढना कभी बंद नहीं करने वाला। तो इसी चीज को देख के उसका हस्बैंड यहाँ उसको प्रॉमिस करता है कि वो जाके अथॉरिटी से बात करेगा, जिससे कि वो लोग उस बच्चे का सर्च कंटिन्यू रखें। एक दिन की बात होती है। हम यहाँ देखते हैं कि एक भाई बहन यहाँ पे इसके घर के बाहर आके रुके हैं, और वो लोग अपने एक मिसिंग डॉग को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हियोन बोलती है कि इन बच्चों ने गलती से मिस्टेक में उनकी जो फैमिली डॉग है मोंग, उसको यहाँ मिस्टेकिंगली अपना पेट समझ लिया है, जो वो जिसको ढूंढ रहे हैं। बल्कि यहाँ पे वो उनको तब भी इनकरेज करती है कि उन्हें अपने डॉग को ढूंढते रहना चाहिए। यहाँ पे जो लड़का होता है वो उसी रास्ते पर आता है जो रास्ता उस केव की तरफ जाता है, तो उसको अपने डॉग के यहाँ पे बार्क करने की आवाजें आने लगती हैं। इसी वजह से वो लोग उसी रास्ते पे निकल जाते हैं। अब ये लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है
जो बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में है और उसका जो विंडशील्ड है उस पे खून लगा हुआ है। एक बार जब वो लोग केव के एंट्रेंस पे आके रुकते हैं तो वहाँ पे जो होल बना हुआ था केव के एंट्रेंस पे, उसके अंदर देखने की कोशिश करने लगती है वो लड़की, जिससे कि वो अपने डॉग को देख सके कि क्या पता वो उसके अंदर फंस गया हो, इसीलिए वो उसको आवाज भी दे रही होती है। यहाँ पे केव के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसको अंदर कुछ नहीं दिख रहा होता, तो देखने के लिए वो यहाँ अपने सेल फोन से फ्लैशलाइट ऑन करती है और केव के अंदर उसको वो शाइन करने लगती है। अचानक से उसका यहाँ पे फोन रिंग करता है और देखते ही देखते एक हाथ उसको केव के अंदर खींच लेता है। यहाँ पे जो उसका भाई होता है वो बहुत ज्यादा इस चीज से डर गया होता है, तब भी वो केव के अंदर पीक कर रहा होता है कि क्या पता उसको उसके अंदर उसकी बहन दिख जाए। तभी अचानक से एक हाथ उसको रीच आउट करता है और उससे वो इतना डर जाता है कि वो पीछे की तरफ गिर जाता है, मगर उसको जल्दी लगने लगता है कि उसकी जो बहन है वही केव में से बाहर आ रही है। दोनों बच्चे यहाँ पे भागते हुए हियोन के पास जाते हैं और मिन्हो भी वहाँ पर है और जो केव में हुआ उनके साथ उसके बारे में बताने लगते हैं। इसीलिए अब ये चारों मिलके उसी केव के साइड में जाते हैं उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब यहाँ पे हियोन वॉक करके जा रही होती है वुड्स के थ्रू, तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो अकेले ही वुड्स में घूम रही है। वो यहाँ इस बच्ची से बात करने की भी कोशिश करती है, मगर वो लड़की किसी भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। जब उसका हस्बैंड यहाँ पे उस बच्ची के तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो जो बच्ची है वो और पीछे हो जाती है और अपना हाथ ऊपर एज अ शील्ड उठाने लगती है। अचानक से इन दोनों को बच्चों की यहाँ पे चिल्ला के मदद मांगने की भी आवाजें आने लगती हैं, तो मिन्हो जो है वो भागते हुए केव के एंट्रेंस पे जाता है। यहाँ पे जब उसकी वाइफ उसको फॉलो करके वहीं जाने की कोशिश करती है तो वो जो बच्ची होती है वो उसका यहाँ पे शर्ट पकड़ के उसको रोक देती है। यहाँ पे वो मुड़ती है और उस बच्ची को बोलती है कि वो उसका यहीं पे इंतजार करे और वो केव के तरफ से होके आएगी। मिन्हो को हम साथ साथ देख रहे हैं कि वो केव के अंदर एंटर कर रहा है और अंदर जाके उसको एक दरवाजा दिखाई देता है जिसको यहाँ पे बोल्ट करके बंद करा हुआ है। जबरदस्ती वो उसको खोलता है और उसके अंदर देखना चाहता है, मगर अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। अचानक से यहाँ एक म्यूटिलेटेड औरत एकदम से आती है और मिन्हो के ऊपर आके पाउंस कर देती है और ऐसा होने की वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है, मगर वो जो औरत उस पे गिरी है जल्दी हम देख रहे हैं कि वो मर गई। अचानक यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया है कि ये लोग पुलिस को बुलाते हैं और जो सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उस साइड पे जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब ये लोग वुड्स के अराउंड भी देख रहे होते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, तो जो डिटेक्टिव किम है उसको यहाँ पे एक पुरानी पिक्चर मिलती है जहाँ पे एक यंग सी बच्ची है और साथ में एक आदमी है। और जब तक यहाँ पे जो लीड डिटेक्टिव है वो वहाँ पहुँचता है, हियून जो है वो ऑलरेडी लोगों को चीजें बता बता के पुलिस को एक्सप्लेन कर करके कि क्या चीज हुई है ऑलरेडी इतना सब कुछ बता चुकी होती है कि जब तक वो आता है वो बहुत ही बुरी तरीके से थक चुकी होती है। इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है और घर चली जाती है। उस दिन रात की बात होती है कि वो जो छोटी सी लड़की जो यहाँ उसको वुड्स में मिली थी वो उसके दरवाजे पे आके नॉक करती है, तो यहाँ वो उसको घर के अंदर आने लगती है और अपने हस्बैंड को बोलने लगती है कि वो जो लड़की है वो रात में यहीं रुकेगी। तब तक यहाँ हम डिटेक्टिव किम को भी देख रहे हैं जो पुराने केसेस जो इस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं उनको वो चेक कर रहा है। यहाँ उसको मालूम चलता है कि जब यहाँ पे लोग गायब हुए थे उसके पहले उन्हें अपने डेड रिलेटिव्स की आवाजें सुनाई दी थी जो उनको बोल रहे थे उस केव के अंदर आने को। हमें वापस हियोन का दिखाया जाता है, वो वहाँ पे बाथरूम में है, उस बच्ची को नहलाने के लिए तैयार हो रही है। तो यहाँ वो देखती है कि उस बच्ची के बॉडी पे बहुत ही ज्यादा फिजिकल मैलट्रीटमेंट के मार्क्स हैं, जैसे कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से फिजिकली अब्यूज किया गया हो। जिसके बाद वो यहाँ पे जुन्ही के कपड़ों में उसको ड्रेस करने की कोशिश करती है, मगर वो जो कपड़े हैं वो उसके लिए थोड़े ज्यादा ही बड़े हैं, इसीलिए वो यहाँ डिसाइड करती है कि वो उसे जुन्सो के कपड़े दे देगी पहनने के लिए। यहाँ पे ये बच्ची इन दोनों माँ बेटी को बात करने को सुन रही होती है, तो वो साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उसके बेटे की जो वॉइस थी उसको वो मिमिक करने लग जाती है और यहाँ पे हियोन को मॉम करके बुलाने लग जाती है और क्लेम करने लगती है कि उसका खुद का नाम जन ही है। हमें अगला दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे हियोन और मिन्हो बहुत ही ज्यादा अपने आईज में इरिटेशन होते हुए पा रहे हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं कि उनके हो सकता है आईज में इन्फेक्शन हो गया हो। अचानक उन्हें अपने घर के बाहर आवाजें आती हैं, तो ये दोनों बाहर जाते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे एक ब्लाइंड औरत है, वो उनके घर से दूर वॉक करते हुए जा रही है। यहाँ पे हियोन उसको आवाज लगाती है और वो जो ब्लाइंड औरत है वो बताने लगती है इनको कि उन्हें
उस जगह को तुरंत छोड़ के जाने की जरूरत है। और वो यहाँ ये भी बोलती है कि वो जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज उसको दोबारा से आवाजें आनी और सुननी उसने शुरू कर दी है। हमें साथ साथ घर के अंदर का दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो जो लड़की है वो यहाँ पे जुनही को बाहर खेलते हुए देख रही होती है बहुत ही ज्यादा ध्यान से। और उसको देख देख के उसका जो बात करने का तरीका है, हंसने का तरीका है, जो भी उसकी बॉडी मैनरिज्म है, उसको वो इमिटेट करने लग जाती है। तब तक हम यहाँ मिनहो को देख रहे हैं, जो थोड़े से यहाँ पे दवाइयों को प्रिपेयर कर रहा होता है अपने डॉग्स को देने के लिए। तो उसको जुनही की यहाँ पे हंसते हुए आवाजें आती हैं, मगर वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जब वो रियलाइज करता है एक्चुअली में वो उसकी बेटी के हंसने की आवाजें नहीं, बल्कि वो जो लड़की उन्हें मिली है वुड्स में, उसकी हंसने की आवाजें हैं। हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन का दिखाया जा रहा है, जहाँ पे जो डिटेक्टिव्स है वो मैनेज कर लेते हैं उनको ट्रैक करने का, जिसका वो गाड़ी है जो अबैंडन पड़ा हुआ था वो फॉरेस्ट में, वो गाड़ी कौन ओन करता है उस आदमी को ये लोग फाइनली ट्रैक कर पाते हैं। ये लोग जब उसको बुलाते हैं तो मालूम चलता है कि जो उस गाड़ी का ओनर है उसको ऑलरेडी अपने आई साइट को लेके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं और उसको अभी भी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ पे जो डिटेक्टिव किम है वो इससे पूछता है उस औरत के बारे में जो उनको मिली थी मरी हुई केव के अंदर, मगर वो यहाँ पे उसको कोई जवाब नहीं दे रहा होता। वो यहाँ पे अपने ईयर्स को भी शेक कर रहा होता है इस अटेम्प्ट में कि उसकी वाइफ की जो उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं, शायद वो आवाजें सुनाई देना उसको बंद हो जाए। जब वो घर आता है तो बहुत ही ज्यादा फ्रैंटिक तरीके से वो अपने फेस को वॉश करने लग जाता है, जिससे कि वो खुद को उठा सके। मगर जल्द ही उसको घर के अंदर के जो कैबिनेट रखे हुए होते हैं उसमें से नॉक करने की आवाजें आ रही होती हैं। वो जाता है कैबिनेट को खोलने के लिए तो उसको वहाँ पे उसकी वाइफ की आवाज आ रही होती है जो उससे मदद मांग रही है। वो यहाँ जमीन पे गिर जाता है और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और उसी डर और घबराहट में वो विम्परिंग वाले साउंड निकालने लग जाता है, क्योंकि यहाँ उसको कैबिनेट में रिफ्लेक्शन में हाथ दिखाई दे रहे होते हैं जो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं मिरर से। हम यहाँ मिनहो को देख रहे हैं तो जुनही को स्कूल ले जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है और यहाँ वो अपने वाइफ से ये भी पूछता है कि क्या उसने वो जो लड़की उन्हें फॉरेस्ट में मिली थी उसके बारे में उन्होंने अभी तक रिपोर्ट करा है कि नहीं करा। जब यहाँ उसको मालूम चलता है कि उस लड़की को भी ये लोग जुनही के नाम से बुला रहे हैं तो यहाँ वो पॉइंट आउट करने लगता है कि वो उनकी बेटी की तरह भी साउंड करती है। हियून यहाँ पे रिलक्टेंट तो होती है उसको पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे डर होता है कि जो अथॉरिटीज हैं वो उसका ठीक से ध्यान नहीं रखेंगी। और मिनहो जो होता है वो यहाँ पॉइंट आउट उसको करके बताने लगता है कि हो सकता है उस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो उसको लेके काफी ज्यादा घबराए हुए हों, इसलिए वो यहाँ पे अर्ज कर रहा होता है अपनी वाइफ को कि वो तुरंत पुलिस के पास जाए और उसका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करे। तब तक हम लोग यहाँ पे संजा को भी देख रहे हैं जिसको अपने भाई की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जो यहाँ उसको बोल रहा होता है कि वो उसके पास आए। हियून यहाँ पे ये भी नोटिस करती है कि जो टेलीविजन है वो यहाँ पे ऑन है मगर उसको कोई देख नहीं रहा होता, तो इसलिए वो जाती है और उस बच्ची को ढूंढने लगती है। यहाँ पे वो एक कैबिनेट तक पहुँचती है और जब उसको वो खोलती है तो उसको दिखाई देता है कि वो जो बच्ची है वो छुप के उसके अंदर बैठी है। यहाँ पे वो उस बच्ची को उस अलमीरा से बाहर निकालती है और उससे पूछने लगती है कि वो अंदर क्या कर रही थी, मगर वो जो बच्ची है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अचानक से हम देखते हैं संजा आती है इनके तरफ, उसके हाथ में नाइफ है और यहाँ पे उस बच्ची को वो स्टैब करने की कोशिश करने लगती है। हियून यहाँ पे उस बच्चे को डिफेंड कर रही होती है और यहाँ वो जैसे ही डिसआर्म करती है संजा को तो हियून और वो जो बच्ची है वो लोग घर से बाहर भागते हैं। पास में उनके शेड है उसमें घुस के उसको लॉक कर देते हैं। संजा यहाँ पे दोबारा से शेड के दरवाजे पे आके बैंग कर रही होती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में दोबारा नाइफ है और यहाँ वो बार बार बोल रही होती है कि जो उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं वो एक्चुअली में उसके भाई की नहीं है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो जो बच्ची है जो डॉग केज है उसके अंदर जाके वो छुपी हुई है और वहाँ एक छोटा सा मिरर टूटा हुआ जो है उसका टुकड़ा पड़ा हुआ होता है, उसको उसने उठा लिया है खुद को डिफेंड करने के लिए। हम यहाँ देखते हैं कि संजा जो है वो बैंग करना बंद कर दी है दरवाजे पे और हियून जो है वो यहाँ पे उस बच्ची को कंसोल कर रही होती है और इसका हम लोग देख पा रहे होते हैं कि वो अपने बेटे को जो अभी तक नहीं पा पाई है उसके लिए जितना वो यहाँ प्यार होल्ड करती है वो सारी चीजें वो इस लड़की को दिखा रही है। हमें उसी रात का दिखाया जाता है। मिनहो जो है वो संजा के रूम में जाता है और देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है जब वो देखता है कि वहाँ जो मिरर है उस पूरे मिरर को टेप से कवर किया हुआ है। वो संजा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों करा है, मगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता सामने से। यहाँ पे वो छोटा सा टेप का पीस
पीस मिरर से हटा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलता है अपनी वाइफ को बताने के लिए कि उन्हें उसको वापस नर्सिंग होम ले जाने की जरूरत है, बिकॉज उन्हें उसका ध्यान रखने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि वो जो बच्ची वुड्स में मिली थी वो भागते हुए हियोन के पास आती है उसको बताने के लिए कि उसको नींद नहीं आ रही है। हियोन उसको बेड में लेके जाती है और यहाँ पे वो सुनहो के बारे में पूछती है, कहते हुए कि हियोन बार बार उसका नाम रिपीट कर रही थी। यहाँ पे वो बताती है उस बच्ची को कि एक्चुअली में वो जुनही का भाई है, और हियोन एक्सप्लेन भी करती है कि उसको नहीं मालूम कि उसका बेटा कहाँ है, मगर हो सकता है कि उसकी ग्रैंड मदर को इस चीज का आइडिया हो, क्योंकि यहाँ पे वो साथ साथ इस चीज को भी रिकॉल करने लगती है कि उसने अपने बेटे को उसके ग्रैंड मदर के साथ ही छोड़ा था ग्रोसरी स्टोर में, और यहाँ पे संजा ने अपने ग्रैंडसन का हाथ बहुत ही ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा उसका बेटा रो रहा था। मगर बाद में संजा यहाँ पे अकेली बैठी हुई थी और एक ही तरफ घूर रही थी, और उसने यहाँ पे एक्चुअली में उसके बेटे के टॉय को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हम यहाँ पे धीरे धीरे मिन्हो को देख रहे हैं कि उसको धीरे धीरे करके वो जो लड़की उनके घर में अब रह रही है उसके प्रेजेंस से बॉदर होना शुरू हो गया है। इसीलिए वो अपने वाइफ के पास जाता है और उसको बोलता है कि अगले दिन वो इस बच्ची को लेके पुलिस स्टेशन जाएगी। यहाँ पे इसकी जो वाइफ है वो ऐसा करने को मना कर रही होती है, बोलते हुए कि वो जो बच्ची है वो उसके बेटे की उसको याद दिलाती है। यहाँ पे वो साथ में ये भी प्रॉमिस करती है कि वो अपने बेटे का सर्च दोबारा से शुरू करने वाली है, और इंसिस्ट करने लगती है कि उसका जो बेटा है वो अभी भी बाहर कहीं है। मगर यहाँ पे मिन्हो को अब लगने लग गया होता है बहुत ही अच्छी तरीके से कि उसका जो बेटा है वो ऑलरेडी मर गया है। इसीलिए वो अपने वाइफ को बोलता है कि उसको इस चीज को लेट गो करके मूव ऑन करने की जरूरत है। हमें लेट रात का दिखाया जा रहा है जहाँ पे संजा दोबारा से अपने मरे हुए भाई की आवाजें सुन रही है, जो यहाँ उसको उस मिरर के पीछे से आवाज दे रहा है। इस बार उसको ये भी सुनाई देता है कि उसकी जो मरी हुई बहन है उसकी भी आवाजें आ रही हैं। यहाँ पे इसकी बीमारी की वजह से वो भूल चुकी होती है कि उसकी सिस्टर एक्चुअली में मर चुकी है, इसीलिए वो केव के तरफ जाने लगती है। अगले दिन सुबह पूरी जो फैमिली है वो संजा को ढूंढने लग जाती है, वो कहीं भी नहीं मिल रही होती, और मिन्हो जब उसके कमरे में जाके उस मिरर को देखता है तो बहुत ही ज्यादा वो पजल्ड हो जाता है कि किसी टाइप का जो लिक्विड है वो ड्रिप कर रहा है मिरर से, मतलब कि रिफ्लेक्शन में ड्रिप कर रहा है, क्योंकि जब वो अपनी फिंगर रब करता है तो जो मिरर है वो एक्चुअली में ड्राई है। धीरे धीरे जितने भी वहाँ पे टेप के स्ट्रिप्स होते हैं उसको वो हटाने लग जाता है, तो उसको दिखाई देता है कि मिरर में 2 हैंड प्रिंट्स बने हैं। मिन्हो यहाँ पे कुछ घंटों के बाद गायब हो गया दिख रहा है, जब वो यहाँ उसी बच्ची से पूछता है संजा के वेयर अबाउट्स के बारे में। हियोन यहाँ जाके मिन्हो को मिसिंग सडन डिसअपियरेंस का जाके पुलिस को बताती है, कहते हुए कि कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब चल रहा है। यहाँ पे साथ ही साथ वो उस बच्ची को भी मेंशन करती है, तो डिटेक्टिव किम जो है वो यहाँ बोलता है कि उसे उस बच्ची से बात करने की जरूरत है, मगर इस बार वो बच्ची कहीं नहीं मिल रही होती। डिटेक्टिव यहाँ पे बहुत सारे जो मिसिंग रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में बताने लगता है, और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि जितने भी मिसिंग रिपोर्ट्स हैं उन सबके साथ एक बच्ची के भी बारे में मेंशन किया गया है। जिसके बाद डिटेक्टिव किम यहाँ पे हियोन को वही पिक्चर दिखाता है जो उसको वुड्स में मिला था, तो हियोन यहाँ पे कंफर्म करती है कि जो पिक्चर में लड़की है वही बच्ची है जो उसे वुड्स में मिली थी। मगर किम यहाँ पे उसको बताता है कि पिक्चर जो थी वो एक्चुअली में 80s में ली हुई है। जिसके बाद वो वापस पुलिस स्टेशन जाता है और जितने भी रिकॉर्ड्स में उस बच्ची को मेंशन किया हुआ होता है उन सारे रिकॉर्ड्स को वो पढ़ने लगता है। यहाँ पे पढ़ते पढ़ते उसे मालूम चलता है कि कुछ लोगों ने जिसने विटनेस करा था उन्होंने बोला है कि वो जो बच्ची है वो कभी बात नहीं करती थी, बट उनमें से एक ने बोला पुलिस को कि वो जो बच्ची है उसने उनमें से एक विक्टिम को इनवाइट करा था उसके साथ चलने के लिए। यहाँ पे हियोन जुनहे को ढूंढ रही होती है वुड्स में, तो उसको वही औरत दिखाई देती है जो उसको कुछ दिन पहले दिखाई दी थी, जिसके पास वो जाके अप्रोच करती है। वही वो ब्लाइंड औरत होती है और वो उसको अपने साथ उसके घर ले जाती है, जहाँ पे वो उसको बताने लगती है कि जो एंटिटी सारे डिसअपियरेंस को लेके रिस्पॉन्सिबल है उसको ये लोग जैक्सन टाइगर के नाम से जानते हैं, जो मिमिक करता है ह्यूमन की वॉइसेस को, जिससे कि वो उन्हें इंसाइट कर सके उसके लेयर में आने के लिए। ये भी हमें मालूम चलता है कि बहुत सारे शामन्स यहाँ पे इसी हॉरिफिक टाइगर को सर्व किए हुए हैं, मगर उनमें से एक पर्टिकुलर शामन हुआ करता था जिसके पास बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे, जो उसके पास आ गए थे उस एंटिटी को सर्व करने के बाद। धीरे धीरे जैसे उस टाइगर
टाइगर ने पोजेस करना शुरू करा था उस शामन को, उतना ही ज्यादा धीरे धीरे करके वो अपनी बेटी के तरफ, जिसको वो बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट किया करता था, उसको कंटेम्प्ट में वो देखने लग गया था। क्योंकि यहाँ पे उसकी जो बेटी थी वो कॉन्स्टेंटली अपनी मदर के लिए रोती रहती थी, जो अपेरेंटली मिसिंग थी। जल्द ही उस टाइगर ने उस शामन के पूरे माइंड पे ओवरटेक कर लिया था, मगर तब भी उसका मन नहीं भरा था, क्योंकि वो किसी प्योर चीज को पोजेस करना चाहता था। और शामन ने यहाँ पे अपनी बेटी को ग्रैब करा था, और वो जो बच्ची इतना ज्यादा उस टाइम पे डर रही थी, उसको उसने जबरदस्ती एक ड्रम में बंद करके एक अनहोली रिचुअल को उस एंटिटी के लिए परफॉर्म करा। और ऐसा होने के जल्द बाद ही वो शामन और उसकी जो बेटी थी वो उस शहर से गायब हो गए थे। और यहाँ पे जितने भी उस शहर में रहने वाले लोग थे वो इस चीज को स्पेक्यूलेट पहले से ही कर रहे थे कि हो ना हो उनके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद वो जो औरत है वो आगे ये भी बताती है, ऐसा होने के जल्द बाद ही लोग यहाँ पे खुद भी गायब होना शुरू हो गए। उसका यहाँ पे मानना होता है कि यहाँ जितने भी उसके विलेज के लोग गायब हुए हैं वो सारे के सारे सैक्रिफाइस हो गए हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पे ही उनको ये भी बोलती है कि उस लड़की पे उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी वो यहाँ अपीयर होती है तो उसके पीछे पीछे वो शामन भी उसको फॉलो करता है। जिसके बाद वो पॉइंट आउट करने लग जाती है कि वो लोग अपने विक्टिम्स को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि उनके वर्नेबिलिटीज और उनके गिल्ट का वो लोग यहाँ मिसयूज करते हैं, जिससे कि वो लोग इंटाइस होके उस केव के अंदर आ जाएं। यहाँ पे वो आगे ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे देख नहीं पा रहे होते कि वो जो बच्ची है वो उनके साथ क्या कर रही है। जिसके बाद यहाँ पे वो हिनियो को एक टैलिस्मैन भी देती है जो उसको टेम्परेरीली प्रोटेक्ट कर पाएगा उस टाइगर के अगेंस्ट। अब हियुन उसके घर से निकल के भागते हुए अपने घर जाती है और जन्ही को यहाँ पे वो नींद से उठाती है और कोशिश करने लगती है अपनी मदर को भी ढूंढने का, जिससे कि उसके आईज में जो इरिटेशन हो रही है उसके बारे में वो उनको बता सके। हम यहाँ पे जन्ही को देख पा रहे हैं जिसको ही उनकी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं और वो धीरे धीरे बाथरूम के तरफ अप्रोच करने लगती है, मगर बाथरूम के अंदर वो जिस चीज को देखती है उससे वो इतना घबरा जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है। हमें मालूम चलता है कि जो मिरर है बाथरूम का उसमें से वो शामन इमर्ज कर रहा है। जुनही यहाँ पे भागते हुए जाती है, उस शेड में खुद को छुपाती है और उसको वहीं पे वही अजीब सी जो लड़की है वो मिलती है जो पॉइंट कर रही होती है टूटे हुए मिरर की तरफ। उसके तरफ वो टूटे हुए मिरर को तो ऐसे पॉइंट कर ही रही होती है, मगर साथ ही साथ वो जिस वॉइस में बात कर रही है वो जो वॉइस है वो उसकी माँ का वो निकाल रही है। हम यहाँ देखते हैं कि हियुन फाइनली अप्रोच की है, अपने घर पहुंची है तो उसको वहाँ पे लड़की दिखाई देती है जो ड्रेसर में छुपी हुई है। जुनही यहाँ पे हियुन को बताती है कि वो जो अजीब सी लड़की है उसने एक्चुअली में उसको बचाया है। हियुन को यहाँ पे याद आ रहा होता है कि वो जो ब्लाइंड औरत है वो उसने बताया था कि वो जो चाइल्ड है, वो जो बच्ची है, वही एक है जिसको उस टाइगर के टेरिटरी में कैसे पहुँचते हैं उसका रास्ता मालूम है। अब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है और साथ ही साथ अपनी माँ को भी उसी टाइगर से। तो हियुन यहाँ पे उसी बच्ची को बोलने लग जाती है कि वो उसको उस केव तक लेके चले, मगर वो जो बच्ची है वो बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट होती है इस चीज को करने के लिए और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कि जो शामन है वो उसको बहुत ही ज्यादा हार्म करने वाला है। यहाँ पे वो हियुन से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अब ये लोग इसके पहले कि वेंचर करें ये लोग केव के अंदर, हियुन यहाँ पे जितने भी मिरर्स हैं उसके घर के अंदर उन सबको वो कवर कर देती है और साथ ही साथ जुनही को यहाँ पे वो वार्न करती है कि वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी बेटी को बताती है कि वो जाके डिटेक्टिव किम को कॉल करेगी अगर वो अगले दिन तक वापस नहीं आती। फाइनली वो यहाँ पे उस बच्ची के साथ उस केव तक पहुँचती है और यहाँ वो बच्ची उसको बताने लगती है कि अगर उसको कोई भी आवाजें आएंगी, कोई भी वॉइसेस सुनाई दे तो वो उनको सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्स नहीं देना है उस चीज का। हियुन यहाँ पे अचानक से देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा डरने लग गई है और उसको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा है, क्योंकि उसको अचानक से उसके हस्बैंड, उसकी बेटी, सबकी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं जो उनको कॉल आउट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पे अपनी बेटी को जब चिल्लाते हुए सुनती है तो उसको वो आवाज देने लगती है, मगर यहाँ जो बच्ची है वो उसको प्लीड करने लगती है कि वो उन आवाजों को रिस्पॉन्स नहीं देगी। अचानक से हम देख रहे हैं कि जो पोजेस हुआ हुआ शामन है वो सामने से आके इनको दौड़ाने लगता है। वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हियुन को पकड़ भी लेता है। जब यहाँ पे वो
क्रॉल करके, एक पतले से स्पेस से क्रॉल करके एस्केप करना चाह रही होती है, मगर वो जो बच्ची है उसको एम मौके पे पुल आउट कर देती है वहाँ से। अब ये दोनों अपने आप को एक ऐसे चेम्बर में पा रहे हैं जिस चेम्बर में पूरी जगह पे मिरर्स लगा हुआ है और वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज्यादा मल्टीपल आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब यहाँ पे दोबारा से हियोन बहुत कंफ्यूज हो रही होती है। इसी कंफ्यूजन में वो अपने यहाँ पे ईयर्स को बंद कर देती है, कवर करती है और एक बड़े से मिरर के अगेंस्ट लीन करने लगती है। यहाँ पे वो बिल्कुल भी, जब शेमन उसको अप्रोच करता है तो किसी भी तरीके से वो फ्लिंच नहीं कर रही है, स्ट्रगल नहीं कर रही है, खुद को छुड़वा नहीं रही है। और खासकर तब जब वो शामन उस पे अपना हाथ रखता है, धीरे धीरे वही जो शामन है उसी बड़े से मिरर में उसको पुल करने लग जाता है और मिन्हो वहीं पर एम मौके पर आके उस मिरर को तोड़ देता है। मिन्हो को देख के लग रहा है कि अब वो पूरी तरीके से अंधा हो चुका है, उसको कुछ नहीं दिख रहा और वो यहाँ पे ही उनको बोल रहा होता है कि वो उस होल को क्लाइम करके ऊपर चली जाए, उसी होल से एस्केप करे जिस होल के थ्रू वो गिरा था। यहाँ पे हियोन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है ऊपर चढ़ने में। तभी उसको अचानक से डिटेक्टिव किम की तरफ से फोन कॉल आता है। वो फोन उठाती है और डिटेक्टिव किम को प्लीड करने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए और ऐसा करने के प्रोसेस में उसका जो ग्रिप है उसको भी वो लूज कर रही होती है। अचानक से उसको दिखाई देता है कि जैसे किसी ने उसको पकड़ लिया है और उसको डिटेक्टिव किम सुनाई पड़ रहा है, मगर वो जल्दी ये डिस्कवर करती है कि एक्चुअली में जिसका उसने हाथ पकड़ा हुआ है वो एक्चुअली में वही शामन है। इसीलिए वो उसको लेट गो करके पीछे की तरफ जमीन पर आके गिर जाती है। अब यहाँ पे हियोन, मिन्हो और वो जो बच्ची है वो क्रॉल करने लग जाते हैं पतले नैरो पैसेज के थ्रू शामन से दूर जाने के लिए। जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो जो बच्ची है वो यहाँ हियोन को आवाज देती है, मगर मिन्हो उसको वार्न कर रहा होता है कि उसे उस बच्ची को नहीं ट्रस्ट करना। वो जो बच्ची है वो आके हियोन को हक करके बेग करने लग जाती है कि वो उसको वहाँ अकेला नहीं छोड़ेगी और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हियोन ऐसा होने के प्रोसेस में अपनी खुद की विजन को भी लूज करने लग गई है। इसीलिए वो यहाँ मिन्हो के साथ केव से बाहर वॉकआउट करने लगती है। अब यहाँ हियोन जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ जो बच्ची उसने जिसको पीछे छोड़ा था वो यहाँ रोते हुए उसको याद दिलाती है उसके प्रॉमिस के बारे में कि वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगी। जल्दी हम देख रहे हैं कि जो टाइगर है यहाँ पे जितने भी उस चेम्बर के अंदर मिरर्स हैं उनको वो वीक करने लग गया है और उसको तोड़ने लग गया है। अब हियोन, मिन्हो बहुत ही ज्यादा केयरफुली उन स्टेयर्स से ऊपर चढ़ने लगते हैं जो बाहर की तरफ उन्हें लेके जाएंगे। तो हियोन को अचानक से जुनसुन की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसको प्लीड कर रही है वहाँ पे रुकने के लिए। मिन्हो यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगता है कि वो जो आवाजें सुन रही है वो एक्चुअली में जुनसुन की आवाज नहीं है, बल्कि हियोन इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती और वो वापस मुड़ जाती है। यहाँ पे उसकी जो पूरी विजन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई होती है और वो उस बच्चे की तरफ भागते हुए जाती है, उसको हक करती है और उस बच्ची से ऐसे बात करने लगती है कि जैसे वो जो बच्ची है वो जुनसो हो। मिनो को हम देख रहे हैं कि वो किसी तरीके से उस केव से बाहर निकलने का मैनेज कर चुका है और उसको केव के बाहर डिटेक्टिव किम मिलता है। अंदर हम देखते हैं कि वो जो बच्ची है वो ही उनको और भी ज्यादा केव के अंदर लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो उस बच्ची का डिजायर है एक माँ का जो उसका ध्यान रखे वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।